नमस्कार, स्वागत है आपका एचसीएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। थ्रिलर और सस्पेंस की ऐसी कहानी जो आखिर तक आपको खुद में उलझा कर रखेगी। मिस्ट्री से भरपूर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर की कहानी, नाम बॉब विश्वास। ये कहानी शुरू हुई थी 2012 में, जब पर्दे पर पहली बार बॉब के कैरेक्टर ने क्राइम की दुनिया में दस्तक दी थी। आपने विद्या बालन की कहानी मूवी तो देखी ही होगी, जो आखिर तक अपने झूठ में ऑडियंस को बेवकूफ बनाते रहता है। उसी स्टोरी में एक ऐसा किरदार था जिसने अपनी कम टाइम के अपीयरेंस के बावजूद कई सवाल छोड़ दिए थे, जिसे और जानने की इच्छा हर किसी में थी। लेकिन अब वो इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि बॉब लौट आया है, वो भी और शातिर और खतरनाक बनकर। फर्क बस इतना है कि बॉब अपनी याददाश्त को खो चुका है, और यही वो पहलू है जो कहानी को और भी रोमांचक बनाती है। पहले आपको बता दें कि इस मूवी में अभिषेक बच्चन ने बॉब के किरदार को ईमानदारी से निभाया है। ये कहानी बॉब विश्वास के अंदर चल रही उथल पुथल पर जुड़ी है। फिल्म की कहानी एक दिलचस्प मोड़ से शुरू होती है। ये एक क्राइम थ्रिलर है। पहले आपको बता दें कि कहानी में बॉब विश्वास, जो LIC एजेंट के भेष में एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के तौर पर काम किया करता था, किरदार का अपना एक अलग अंदाज था, ऐसा कि उसे देखकर ही सिहरन सी हो जाए। वो काफी चर्चित रहा, लिहाजा इसी को लेकर सुजॉय घोष इस किरदार के पीछे की कहानी लेकर आए हैं। कहानी शुरू होती है एक अस्पताल से, जहां बॉब विश्वास 8 सालों के बाद कोमा से बाहर आता है। घर ले जाने के लिए उसकी पत्नी यानी कि चित्रांगदा सिंह, मैरी और बेटा बेनी आते हैं। बॉब को होश तो आ चुका होता है, लेकिन उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। वो अपनी पहचान को याद करने के लिए संघर्ष करता नजर आता है। इस बीच पुलिस के कुछ अफसरों से उसकी मुलाकात होती है, जहां वो उसे बताते हैं कि बॉब एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है और अब उसे काम पर लौटना होगा। बॉब उनसे पूछता है, मैं किसी को क्यों मारूंगा? जिस पर वो हंसते हुए कहते हैं, पैसों के लिए। जैसे जैसे बॉब विश्वास को अपनी पुरानी जिंदगी याद आती है, वो नैतिकता के रास्ते से खुद को दूर पाता है और ये बात उसे घुटन देने लगती है। लेकिन वापसी का रास्ता आसान नहीं होता। दूसरी ओर शहर कोलकाता में बच्चों के बीच ड्रग्स का जाल फैल रहा होता है। बच्चों में अटेंशन बढ़ाने के नाम पर एक ड्रग्स को धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, जिसमें कई बड़े नाम शामिल होते हैं। ड्रग्स के माफियाओं के साथ बॉब विश्वास की कहानी कैसे जुड़ती है और उसकी जिंदगी कैसे मोड़ लेते हैं, इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है पूरी कहानी। वैसे आपको बता दें कि बॉब का किरदार आपको फिल्म के आखिर तक बांधे रहेगा। ऐसे में एक बात और तय है कि बॉब विश्वास के चेहरे पर जो भोलापन लाने की जरूरत थी, वो अभिषेक बच्चन बखूबी लेकर आए हैं। लेकिन निर्देशन ने उनके किरदार को ज्यादा शेड्स ही नहीं दिए। किरदार धीरे धीरे खुद को दोहराने सा लगता है। यहाँ कमी अभिषेक बच्चन की तरफ से नहीं, लेखक की तरफ से लगती है। चित्रांगदा सिंह जैसी दमदार अभिनेत्री को भी काफी औसतन सा रोल दिया गया, जिसमें उनके लिए ज्यादा कुछ करने को था ही नहीं। वहीं अमर उपाध्याय जैसे कलाकार फिल्म में क्यों हैं, ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। बॉब विश्वास के अलावा फिल्म में एक किरदार और भी ध्यान आकर्षित करता है, वो है कालिदा का, जो सभी के राजदार है। कालिदा के किरदार में परन बंदोपाध्याय ने शानदार काम किया है। उनके किरदार इनमें एक सस्पेंस सा महसूस होता है, जो कुछ समय के लिए ध्यान भी आकर्षित करता है। आपको ये रिव्यू कैसी लगी, अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें एचसीएन न्यूज। धन्यवाद।